साहब के भंडारे होते हैं और आज पहली बार मैंने कबीर साहब का भंडारा देखा। तो ये है पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब प्रकट दिवस कार्यक्रम। हमारे मन मंदिर के आराध्य हमारे सदगुरु कबीर साहब जी स्वरूप पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब जी के प्रकट दिवस विजयदशमी के अवसर पर उनके सादर चरण कमलों में कोटि कोटि सह प्रेम साहेब बंदगी में सब प्रेम सह हृदय शुभकामनाएं। श्री सतगुरु कबीर धनी धर्मदास साहेब 42 सेवा 15वें वंशगुरु हैं पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब। आज उनका प्रकट दिवस है। आज इनका प्रकट दिवस था। आज इनका जन्मदिन है। तो ये हमारे साहब जो हैं वो विजयदशमी के दिन उनका जन्म हुआ था। तो उसी के एक श्रद्धा पूर्व उसमें हम लोग ये मना रहे हैं सारे भाई मिलकर। मैं कई बार जो मनुवादी लोग जब उनसे बातचीत करता तो वे कहते हैं कि कबीर साहब मुसलमान, हिंदुओं की अलग समाधि है। मानते दोनों कबीर साहब को। कबीर साहब को मानते हैं। एक चीज मेरी अभी तक समझ में ये नहीं आया कि मनुवादी लोग इनको मुसलमानों से क्यों जोड़ते हैं? मनुवादी जो लोग हैं इनको मुसलमान का अब इसका समाज का कुछ नहीं कह सकते। कबीर साहब और रविदास दोनों ने पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी, सच के खिलाफ आवाज उठाई थी। और दूसरा ये कि समिति तिलक नगर की तरफ नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया विकेपी टाइम्स न्यूज से मैं खड़ा हूं दिल्ली के अंदर, पश्चिम दिल्ली के अंदर महावीर नगर का एरिया। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भंडारा चल रहा है और भंडारे में जलेबी का प्रसाद बांटा जा रहा है। और यहाँ पे कबीर साहब की तस्वीर लगी है और देखने में बहुत ही कम आता है जो कबीर साहब के भंडारे होते हैं। और आज पहली बार मैंने कबीर साहब का भंडारा देखा। तो ये है पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब प्रकट दिवस कार्यक्रम। हमारे मन मंदिर के आराध्य हमारे सदगुरु कबीर साहब जी स्वरूप पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब जी के प्रकट दिवस विजयदशमी के अवसर पर उनके सादर चरण कमलों में कोटि कोटि सह प्रेम साहेब बंदगी में सब प्रेम सह हृदय शुभकामनाएं। श्री सतगुरु कबीर धनी धर्मदास साहेब 42 सेवा समिति तिलक नगर की तरफ से भंडारा है। और थोड़ा पूछते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से, ये क्या चीज़ है और क्या ये थोड़ा क्या भाई ये तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। सर थोड़ा बताओगे, आप लोगों ने कबीर साहब की तस्वीर भी लगा रखी है, ये जैसे कि पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब है, थोड़ा बताओगे इसके बारे में? कौन बताएगा सर? अच्छा नहीं बताइए आप। आज हमारे प्रकाश मुनि नाम साहब का बर्थडे है, प्रकट दिवस है उनका। ये हमारे प्रकाश मुनि नाम साहब है। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में ये क्या कहते हैं जलेबी वितरण का कार्यक्रम हमने किया है सब लोगों ने मिलके। जो तस्वीर के ऊपर सत्यनाम, हाँ जी सत्य नाम का मतलब यही है। ये सब तो कबीर साहब का जनरेट किया हुआ। हाँ जी सत्य नाम का मतलब है जो भी संसार में सत्य है वो उसमें परमात्मा है और वो उसी परमात्मा का नाम, तो इसीलिए उसको सत्य नाम तो मैंने पढ़ा कबीर के बारे में जब कबीर साहब जब मैंने पढ़ा कबीर साहब एक ऐसे संत थे, एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हमेशा संसार में अपने आप को दास बताया, लेकिन वो एक महापुरुष होते हुए भी अपने आप को दास की श्रेणी में रखा और समाज को हमेशा एक अच्छी राह दिखाई उन्होंने। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक धारा में बांटा, एक सूत्र में बांधा सबको, मतलब सारे मतभेद हटाए, ऊंच नीच के सारे मतभेद उन्होंने हटाए। तो ये हमारे कबीर 15वें वंशगुरु हैं पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब। आज उनका प्रकट दिवस है। आज इनका प्रकट दिवस था। आज इनका जन्मदिन है। तो ये हमारे साहब जो हैं वो विजयदशमी के दिन उनका जन्म हुआ था। तो उसी के एक श्रद्धा पूर्व उसमें हम लोग ये मना रहे हैं सारे भाई मिलकर। मैं कई बार जो मनुवादी लोग जब उनसे बातचीत करता तो वे कहते हैं कि कबीर साहब मुसलमान थे,
देखिए संत का कहाँ तक सच्चाई? संत का कोई जाति नहीं होती है, संत का कोई धर्म नहीं होता है। उनका यही है जी कि मतलब जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। तो कबीर साहब का तो ये है जी। तो उनको ये तो हम सर वो ऐसा कह रहे थे कि साहब ने जैसे जो हिंदू और मुसलमानों को दोनों को लतेड़ा है, जब वो देखा अंधविश्वास को मान रहे हैं, सच्चे परमात्मा की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, तो उन पे कहा कि भाई मुसलमान जो अजान देते हैं कि भाई उसको तो चींटी की आहट भी सुनाई देती है। साहब ने कहा एक दोहा कि भाई चींटी की आहट भी सुनाई देती है। तो अभी तो ना मुल्ला करे कुछ है। हाँ, तो मतलब वो जो है चींटी की बांधा है। और आज के युग में जहाँ हिंदू मुसलमान इतना वो हो रहा है, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, इसमें हमारे कबीर साहब का मतलब इतना है कि अगर उनकी वाणी वचनों पे चलो तो क्या मंदिर और क्या मस्जिद। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मगर में मिलेगा आपको, जहाँ एक तरफ तो हिंदुओं ने उनकी समाधि बना रखी है और दूसरी तरफ मुसलमान भाइयों ने उनका मजार बना रखा है। जी जी। तो ये एक जब उन्होंने मगर में इसलिए प्राण त्यागे क्योंकि उसका भी एक उद्देश्य था, लोगों की धारणा थी कि मगर में जो प्राण त्यागेगा वो नरक को जाएगा। तो उन्होंने वहीं पर ही अपने वहाँ से ही अपने लोग जाने का निर्णय लिया। और वहाँ पे आज भी आप जाएंगे तो हिंदुओं की अलग मजार है, हिंदुओं की अलग समाधि है। और मानते दोनों कबीर साहब को? कबीर साहब को मानते अच्छा, हैं। एक चीज मेरी अभी तक समझ में ये नहीं आया कि मनुवादी लोग इनको सिर्फ मुसलमानों से क्यों जोड़ते हैं? मनुवादी जो लोग हैं इनको मुसलमान अब इसका समाज का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कबीर साहब और रविदास दोनों ने पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी, सच के खिलाफ आवाज उठाई थी। और दूसरा यह कि जब कबीर साहब नदी किनारे लेटे हुए थे, अपने गुरु का इंतजार करते, गुरु का जब उसके ये तो खैर बड़ा इश्यू है, इसमें तो हमें भी इतना नहीं है, पर मेरा तो बस एक छोटा सा यही है, सबसे प्रार्थना है कि सब मिलजुल के रहें और सद्भावना से रहें। हमारे जो गुरु जन थे, संत लोग थे, उनकी वाणी वचनों का अनुसरण करें और अपने जीवन को शुद्ध बनाएं और प्रेम से परिपूर्ण बनाएं और अपने भाव भक्ति पूजा पाठ में लें, ताकि हम अपने समाज को एक अच्छी दिशा, एक अच्छे संस्कार में ले जा सकें। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे आज भी जो, तो ये थे कबीर साहब की, इन्होंने जानकारी दी है। यहाँ पे पोस्टर भी इन्होंने लगा रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और कबीर साहब काफ़ी ऐसे थे जो मनुवाद के खिलाफ बोलते थे, पाखंडवाद के खिलाफ बोलते थे। आज मैंने एक इंटरव्यू में साथ आप लोगों ने देखा होगा कि एक मनुवादी विचारधारा वाले व्यक्ति ने साफ साफ कहा था कि कबीर साहब मुसलमान थे लेकिन हमने उनको अपनाया, मतलब वे अपनाने का नाम ले रहे थे। तो कबीर साहब जो है एक बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत बड़े विचारक थे, पाखंडवाद के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति थे, सच्चाई के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति, सच्चाई के फेवर में बोलने वाले व्यक्ति थे। और तो कबीर साहब के बहुत ही कम भंडारे में देखने को मिलता हूँ, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे कबीर साहब के नाम पे भंडारा हो रहा है और कबीर साहब के नाम को और उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और साथ में उसके जो दोहे थे, उसकी जो वाणियाँ थी, उसको भी संगीत के माध्यम से यहाँ पे चलाया जा रहा है और उनकी विचार को, उनकी तपस्या को, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का ये लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है। सर कुछ आप बताओगे सर थोड़ा कबीर साहब के बारे में? आज हमारे जो प्रकाश मुनि नाम है कबीर साहब, उनका आज प्रगट दिवस है। उसके उपलक्ष्य पर हमने आज क्या कहते हैं, जलेबियाँ बांटी है लोगों को और हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे कबीर साहब का प्रगट दिवस है। बस और तो क्या बताइए, एक दो दोहा बताओ कबीर साहब को, याद है तो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ये कबीर साहब का दोहा था जो इन्होंने बताया। और कबीर साहब को काफ़ी दोहे जो पाखंडवाद के खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और आप तमाम देश भर के लोग कबीर साहब को पढ़े, कबीर साहब के बारे में जाने, रविदास को पढ़े, पेरियार को पढ़े, फूले को पढ़े, अम्बेडकर को पढ़े और जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष रहे तमाम लोगों को आप लोग पढ़े और ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि आप इनको पढ़ोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा और अगर पाखंडवाद में घुसोगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो मैं विजय कुमार पुनिया,
वीकेपी टाइम न्यूज़ से। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएं।